हेलो साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका हमारे यूट्यूब चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। साथियों, आज प्रतिदिन की तरह हम श्री रामचरितमानस का पाठ प्रारंभ करेंगे। साथियों, आज हमारा रामचरितमानस रामायण के चतुर्थ सोपान आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। कल हमारा अरण्य कांड समाप्त हो चुका है। आज हम श्री रामचरितमानस के चतुर्थ कांड किष्किंधा कांड को आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। तो उससे पहले साथियों, हम श्री हनुमान जी महाराज को आसन दे दें और उनका आह्वान कर लें, फिर पाठ प्रारंभ करते हैं। तो साथियों, ये बालाजी महाराज का आसन हमने उनको दे दिया है। अब उनको आसन पर विराजमान होने के लिए आह्वान कर लेता हूँ। हे श्री हनुमान जी महाराज, प्रतिदिन की तरह आज भी अपने आसन पर आकर विराजमान हो जाइए। मेरे द्वारा वाचन किए जा रहे श्री रामचरितमानस के पाठ का आप श्रवण कीजिए। आइए विराजिए प्रभु। जय श्री राम। तो साथियों, आज हम जो तृतीय सोपान श्री रामचरितमानस रामायण के किष्किंधा कांड का प्रारंभ करते हैं। आप श्री हरि के चरणों का ध्यान करते हुए पाठ का श्रवण करें। उससे पहले साथियों, एक निवेदन करना चाहूँगा। अगर आज आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से संपूर्ण रामचरितमानस का पाठ श्रवण कराया जा रहा है और हनुमान जी के भक्ति से जुड़े हुए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लें। तो साथियों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम अब श्री रामचरितमानस के तृतीय सोपान और चतुर्थ कांड की ओर मैं आपको ले चलता हूँ। आप श्री हरि के चरणों का ध्यान करते हुए पाठ का श्रवण करें, क्योंकि यह श्री रामचरितमानस का पाठ इतना पवित्र है और इतना फलदायी है कि हमें इस कलयुग रूपी भवसागर से पार उतारने में एक नौका के समान है। तो साथियों, आज इस भक्ति रस में डूबते हुए पाठ का श्रवण करें। जय श्री राम। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् गोस्वामी दास द्वारा कृत श्री रामचरितमानस रामायण संजीवनी टीका सहित तृतीय सोपान किष्किंधा कांड। श्लोक है। कुंदेवरी सुंदरावती वलो विज्ञान धाम अभवो शोभ्याड्यो वरविंदिने श्रुतिनुता गोपी प्रबंध प्रियो माया मनुष्यम रूपिणो रघुवरो शद मर्माहितो सीतान्वेषणा तत्परो पथिगतो भक्ति प्रदोतो ही नः। कुंद पुष्प तथा नील कमल के समान सुंदर और अति बली विज्ञान के धाम शोभा से संपन्न धनुर्विद्या के उत्तम ज्ञाता वेद में स्तुति किए हुए गौ और ब्राह्मणों के प्रिय लीला करने के लिए मनुष्य का रूप धारण किए रघुवंश में श्रेष्ठ सत्य धर्म का कवच धारण किए सबका हित करने वाले सीता जी की खोज में तत्पर मार्ग में विचरते हुए दोनों भाई राम लक्ष्मण मुझे भक्ति देने वाले हों। ब्रह्मा विदोषु समदुमं कलिमल प्रवसनं चावाभ्यं श्रीमक्षुभवो खेन्दु सुंदरा वरेषु शोभितं सर्वदा संसारमय भुवि सजं सुखकरं श्री जानकी जीवनं ध्यानास्ते कृतनः पिबन्ति संततं श्री राम नाम अमृतम। वे पुण्यात्मा धन्य हैं जो ब्रह्म रूपी समुद्र में प्रकट हुए श्री राम जी के नाम रूपी अमृत को वे सर्वदा पीते हैं, पान करते हैं। कलयुग के पापों के नाशक, आवागमन से रहित तथा जो महादेव जी के चंद्रमुख के समान श्रेष्ठ हैं और सुंदर शोभा को संपन्न रखते हैं और जो संसार रूपी रोग की औषधि हैं तथा सीता जी के जीवन प्राण हैं। मुक्ति जन्म मह जान ज्ञान खान अगहान कर जह बस शंभु भवानी सो काशी से हैं कसन। मुक्ति और जन्म भूमि की खान पापों को नष्ट करने वाले जानकर तथा शिवजी एवं पार्वती का वास करते हैं, उस काशीपुरी का सेवन क्यों नहीं करते हो। जरत जकल सुर ब्रंद विषम गरल जिहि पान किया
तेहन भजस मन मंद को कृपाल शंकर सरिस। वह भयंकर विष जिसे समस्त देवता गण जल रहे थे, उसको शिवजी ने पान किया था। रे मति मंद, उन शिवजी के समान कृपालु और कौन है कि जो तू उन्हें नहीं भजता। आगे चले बहुर रघुराया, ऋषमुख पर्वत निहराया। तेह रहे सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखे अतुल बल सीवा। फिर श्री राम जी आगे चले और ऋषमुख पर्वत के निकट पहुंचे। वहां मंत्रियों सहित सुग्रीव रहता था। उसने अतुलित बल के सीमा वाले श्री राम जी को आते देखा। अति सभी तक है सुने हनुमाना, पुरुष जगल बल रूप निधाना। धरि बट रूप देखते हैं जाई, कहे सुजानु जी शयन बुझाई। उसने अत्यंत भयभीत होकर कहा, हे हनुमान सुनो, ये दोनों पुरुष बल और शोभा की खान हैं। तुम ब्रह्मचारी रूप में जाकर देखो और मन में उनके विषय में सत्य जानकर मुझसे संकेत द्वारा समझाकर कहना। पठे बाले होए मन मेला, भागे तुरत तजो यह सैला। बेप्र रूप धर कपित है गेहूं, माथे नाय पूछत अस भयहूं। यदि बाली ने उन्हें भेजा हो तो उनका मन मैला होगा। मैं तुरंत भागूं और इस पर्वत को छोड़ दूं। तब ब्राह्मण का वेश धारण किए हनुमान जी वहां गए और सिर झुकाकर इस प्रकार पूछे। कहो तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिर हूँ बन बीरा। कठिन भूम कोमल पद, गामी कवन हेतु बिचरे हूँ बन स्वामी। यह वीर, हे वीर, तुम इस सामले और गोरे बन के कौन हो जो इस क्षत्रिय वेश में इस वन में फिर रहे हो। यह पृथ्वी कठोर है, तुम्हारे चरण कोमल हैं। हे स्वामी, तुम किस कारण से इस वन में विचर रहे हो। मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह बन आतप वाता। कि तुम तीन देव मह को, नर नारायण की तुम दो। मृदुल मनोहर और सुंदर शरीर से तुम इस वन में जो दुसह वायु को सह रहे हो, तो ब्रह्मा विष्णु महेश में तुम कौन हो, अथवा क्या तुम दोनों नर और नारायण स्वरूप हो। जग कारण तारन भव भंजन धरनी भार। कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सियरम दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सियरम। अथवा तुम जगत के कारण और आवागमन से मुक्ति देने वाले, अथवा पृथ्वी का भार उतारने वाले अखिल ब्रह्मांड के स्वामी कौन हो जो मनुष्य रूप में अवतार लिए हो। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मान बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नार सुकुमार सुहाई। श्री राम जी ने कहा, हम अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र हैं और पिता की आज्ञा मानकर वन में आए हैं। हम दोनों भाइयों का नाम राम लक्ष्मण है। हमारे साथ एक सुंदर सुकुमारी सुहावनी स्त्री थी। यहाँ हर निश्चर बेदे, बेप्रफरे हम खोजत ते ही। आपन चरित कहाँ हम गाई, कहूँ बेप्र निज कथा बुझाई। उस वैदेही को यहाँ राक्षस हर ले गया है। हे विप्र, हम उसी को खोज रहे हैं। हे विप्र, अपना चरित्र तो हमने कहा, अब आप अपनी कथा समझाकर कहिए। प्रभु पहचान पर गयो चरना, सो सुख उमा जाए नहीं बरना। पुलकित तन मुख आव न बचना, देखत रुचिर बेस के रचना। तब हनुमान जी प्रभु को पहचान कर उनके चरणों पर गिर पड़े। हे पार्वती, वह सुख वर्णन नहीं किया जाता। श्री राम जी के उस वेश की रचना को देखकर शरीर ऐसा पुलकित हो गया कि मुख से
वचन नहीं निकला। पुण्य धीरज धर अस्तुति कीनी, हरस हृदय निज नाथ ही चीनी। मूर नाव में पूछा साई, तुम पूछो कस नार की नाई। फिर हृदय में धीरज धरकर अपने प्रभु को पहचान बड़ी स्तुति की और बोले, हे स्वामी, मैं तो अनजान होकर पूछता हूँ, किंतु आप भी मनुष्य के ही समान अनजान होकर कैसे पूछते हैं। तब माया बस फिरे हूँ भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। अब तक तो मैं आपकी माया के बस भूला था, जिससे आप प्रभु को न पहचान सका। एक में मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुण्य प्रभु मोह विसार हूँ, दीन बंधु भगवान सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। सियाराम। एक तो जाति का मैं बंदर हूँ, दूसरे मोह और अज्ञान के बस हूँ, उस पर भी हे दीन बंधु भगवान आपने मुझे विसार दिया। जदपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु पर जने भोरे। नाथ जीव तब माया मोहा, सो निस्तर तुम्हारे छोहा। हे नाथ, यद्यपि मुझ में बहुत से अवगुण हैं, तथापि प्रभु अपने सेवक को नहीं भूलते। हे नाथ, यह सभी जीव जो आपकी माया के मोह से ग्रसित है, वे आप ही की कृपा से निस्तार पा सकते हैं। ता पर मैं रघुवीर दुहाई, जाने नहीं कछु भजन उपाई। सेवक सुतपति मातु भरोसो, रहे असोच नहीं प्रभु पोसो। उस पर हे श्री राम जी, मैं आपकी दुहाई देता हूँ कि मैं कुछ भी भजन और साधन नहीं जानता। सेवक स्वामी और पुत्र माता पिता के ही भरोसे रहते हैं, सो हे प्रभु उनका पोषण करना ही पड़ता है। अस कहे प्रभु चरण कुलाई, निज तनु प्रगट प्रीति उर छाई। तब रघुपति उठाई उर लावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। ऐसा कहकर व्याकुल हो चरणों में गिर पड़े और अपना रूप प्रकट किया। उनके शरीर में प्रेम छा गया। तब श्री रामचंद्र जी ने उठाकर अपने नेत्रों के जल से सींचकर उन्हें शीतल कर दिया। सुन कपि जिह मानुष जनेऊना, मैं ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। सुन कपि जिह मानस जनेऊना, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। समदर्शी मोह कहु सबको, सेवक प्रिय अनन्य गत सो। फिर बोले, हे हनुमान सुनो, तुम दूसरा कुछ भावना समझो। तुम मुझे लक्ष्मण से दूने प्रिय हो। मैं समदर्शी हूँ, किंतु सेवक की अनन्य गति होने के कारण मुझे प्रिय होता है। सो अनन्य जाके असे मत न टरे हनुमंत, मैं सेवक सराचर चर रूप स्वामी भगवंत। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयालु बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सियाराम। सो हे हनुमान, वह अनन्य सेवक है कि जिसकी बुद्धि कभी चलायमान नहीं होती, और जो यह समझता हो कि मैं चराचर का सेवक हूँ और उन समस्त रूप राशियों में भगवान का ही वास है। देख पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हरस बीती सब सूला। नाथ शैल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तब एहि। जब हनुमान को ज्ञात हो गया कि प्रभु मेरे बिल्कुल ही अनुकूल है, तब वे बोले, हे नाथ, इसी पर्वत पर वानरों का राजा सुग्रीव रहता है, जो आपका सेवक है। तिहसन नाथ मैत्री की जो, दीन जानते हैं अब है करी जो। सो सीता कर खोज कराही, जह तह मरकट कोट पठाही। हे नाथ,
आप उससे मित्रता करके उसे दीनहीन जानकर निर्भय कर दीजिए। तब वह अपनी सेना के करोड़ों बंदरों को भेजकर जहां तहां से सीता जी की खोज कराएगा। ए विधि सकल कथा समुझाई, लिए दो जन पीठ चढ़ाई। जब सुग्रीव राम कहूँ देखा, अतिशय जन्म धन्य कर लेखा। इस प्रकार सारी कथा समझाकर हनुमान जी ने राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को अपनी पीठ पर चढ़ाकर ले गए। जब सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी को देखा तो अपने जन्म को अत्यंत धन्य माना। सादर मिले हूँ नाय पद माथा, भेटे हूँ अनुज सहित रघुनाथा। कपि कर मन विचार यही रीति, करहि विधि मोसन ए प्रीति। तब दौड़कर सादर दंडवत किया और लक्ष्मण सहित श्री राम जी ने उसे गले लगाया। सुग्रीव विचार करने लगा कि क्या ये मुझ बानर से मित्रता करेंगे। तब हनुमंत उभय दिसे, की सब कथा सुनाए। पावक साख देह कर, जोर प्रीति दृढ़ाए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। तब हनुमान ने दोनों ओर की कथा कह सुनाई और उन्होंने अग्नि को साक्षी देकर सुदृढ़ मित्रता, जो मित्रता थी श्री राम जी की और सुग्रीव की मित्रता करवाई। कीन प्रीति कछु बीच न राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाषा। कह सुग्रीव नयन भरे भारी, मिलहि नाथ मिथिलेश कुमारी। जब ऐसी अभेद प्रीति हो गई तब लक्ष्मण ने श्री राम जी का सब चरित्र सुग्रीव से कहा। उस पर सुग्रीव ने अपने नेत्रों में जल भरकर कहा, हे नाथ, मिथिलेश कुमारी मिलेंगी। मंत्री ने सहित यहाँ एक बारा, बैठे रहो मैं करत विचारा। गगन पंथ देखी मैं जाता, परवश पर बहुत बिल पाता। एक समय मैं अपने मंत्रियों सहित यहाँ बैठा विचार कर रहा था। तब मैंने आकाश मार्ग से किसी स्त्री को जाते हुए देखा था, जो परवश होने के कारण बहुत व्याकुल थी। राम राम हाँ राम पुकारी, हम देख दीने पट डारी। मागा राम तुरत ते दीना, पट और लाए सोच अति लीना। वह स्त्री हाँ राम कहकर बहुत विलाप करती जा रही थी। उसने हमारी ओर देखा और देखकर अपना वस्त्र डाल दिया था। उस वस्त्र को श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव से मांगकर हृदय से लगाकर बड़ा सोच किया। अभी छेपक की कथा आ गई है, आप उसको श्रवण करें। कह प्रभु लक्ष्मण सोये बाता, पहचानत पट भूषण ताता। हाथ जोर लक्ष्मण इम बोले, रघुनायक सोह बचन अमोले। पग भूषण में सकत चिनारी, ऊपर कबहु नसीह निहारी। तो लक्ष्मण जी क्या कहते हैं श्री राम जी से। उन वस्त्रों और आभूषणों को देखकर श्री राम जी ने लक्ष्मण से पूछा, हे तात, क्या तुम इन वस्त्रों और आभूषणों को पहचानते हो। तब लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर प्रभु श्री राम जी से कहा, पैरों के आभूषणों को तो मैं पहचानता हूँ, परंतु सीता माता की ओर ऊपर दृष्टि उठाकर मैंने कभी नहीं देखा। कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, तजहु सोच मन आनहु धीरा। सब प्रकार करहु सेवकाई, जे विद मिलहि जानकी आई। तब सुग्रीव ने कहा, हे राम जी सुनिए, सोच को त्याग कर हृदय में धैर्य धारण कीजिए। मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा, जिस प्रकार से जानकी जी आकर आपको मिल जाएं। सखा बचन सुने हर से, कृपा सिंधु बल शीस। कारण कवन बसहु मन मोहे, कहे सुग्रीव सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। मित्र सुग्रीव की ऐसी बात सुनकर शक्ति के धाम कृपा सिंधु राम बहुत प्रसन्न हुए और पूछा कि हे सुग्रीव, तुम मुझसे कहो किस प्रकार से इस वन में वास करते हो।
पूछे हैं प्रभु अस जानहि ताहि, महावीर मरकट कुल माही। तब अस्थान प्रथम के ठामा, कहु निज मात पिता कर नामा। प्रभु श्री राम जान करके भी उस महावीर बानर कुल वाले से पूछने लगे, तुम्हारा स्थान प्रथम कहाँ था, अपने माता पिता का नाम कहो। कह सुग्रीव सुनेहु रघुराई, कहूँ आदित्य उत्पत्ति गाई। ब्रह्मा नैन कीच निकारी, ले अंगुर बहु ऊपर डारी। सुग्रीव बोले, हे रघुनाथ जी सुनिए, मैं आदि से ही उत्पत्ति गाकर कहता हूँ। एक समय ब्रह्मा जी ने नेत्रों से कीचड़ निकाल अंगुली से पृथ्वी के ऊपर डाला। बानर एक प्रकट तेह होई, चंचल बहो बिरंच बल सोई। तेह कर नाम धरा विधि जानी, वृक्ष राज तेह सम नहीं ज्ञानी। जय श्री राम। उससे एक बानर प्रकट हुआ जो बड़ा चंचल और ब्रह्मा के ही समान बली था। विधाता ने विचार पूर्वक उस ज्ञानी का नाम वृक्षराज रखा, उसके समान दूसरा कोई नहीं था। विधि विधिवत नाय कीस, अस के ही आशीष कहा मोह प्रभु एहि। बिचरेहु बन गिर बन फल खावेहु, मारहि निश्चर जे जह पावहु। ब्रह्मा जी के चरणों में सिर नवाकर वह बानर बोला, प्रभु मुझको क्या आज्ञा है। तब ब्रह्मा जी बोले, तुम वन में विचरण करो, पर्वतीय वनों के फल खाओ और जो राक्षस जहां पाओ मारो। सो ब्रह्मा की आज्ञा पाई, दक्षिण दिशा गयो रघुराई। हे रघुनाथ जी, वह ब्रह्मा की आज्ञा पाकर दक्षिण दिशा में गया। वृक्ष राज तह विचरते, महावीर बलवान। निश्चर पावत ही हने, सिर में कठिन पाषाण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सियाराम। वहाँ महावीर महाबली वृक्षराज विचरण करता है, सो जो राक्षस मिलता उसको मिलते ही उसका सिर कठिन शिला पर मारकर उसे मार देता। फिरत दीख एक कुंड अनूपा, जल पर छाहे दीख निज रूपा। तब कपि सोच करत मन माही, के बिदिर पुरहि हाहे आही। घूमते फिरते एक सुंदर कुंड देखा तो जल में अपने रूप की छाया देखने लगा। तब वह कपि मन में यह विचारने लगा कि यह शत्रु यहाँ आकर किस प्रकार रहता है। ताहे देख को पा कपि बीरा, सब दिस फेरा कुंड के तीरा। जो जो चरित के न कपि जैसा, सो सो चरित दीखते हैं तैसा। उसे देखकर वीर बानर क्रोधित हो कुंड के चारों ओर भ्रमण करने लगा। कपि ने जैसी जैसी चेष्टा की वह भी सब चरित्र उस जल में ज्यों की त्यों दिखाई दिया। गरजा कस सो सो बाला, कूद परा जल माही डोला। सो तनु पलट भई सो नारी, अति अनूप गुण रूप अपारी। जब कीस ने गर्जना की तब कुंड से भी प्रतिध्वनि हुई। तब वह कुंड में कूद पड़ा। तुरंत ही वह शरीर पलटकर वह बड़ी सुंदर स्त्री हो गया, जो गुण और रूप की अनुपम थी। सुनहु उमा अति कौतुक होई, आए बहुर ठाडी भय सोई। सुरपति दृष्टि परे तेहि काला, तेहि तब बिंदु परा तेहि बाला। शिवजी कहते हैं, हे पार्वती सुनो, यह बड़ा कौतुक हुआ। फिर वह स्त्री निकलकर बाहर खड़ी हुई। उस समय उस पर इंद्र की दृष्टि पड़ी तो उसके बालों पर वीर गिरा। मोहे भानु देख छवि शिवा, छूटा बिंद पराते ही ग्रीवा। उसकी अपार छवि को देख सूर्य मोहित हो गए। तब उसकी गर्दन पर उनका वीर्य गिरा। इंद्र अंश ते बाली भा, महावीर बलधाम। दिनकर सुत दूसर भयो, तेह सुग्रीव नाम। इंद्र के इस अंश से महावीर बलवान बलि हुआ और सूर्य के अंश से मैं सुग्रीव उत्पन्न हुआ। बाल से उत्पत्ति होने के कारण बाली और ग्रीवा से उत्पन्न होने के
कारण मेरा नाम सुग्रीव हुआ। पुण्य तत्काल सुनहु रघुबीरा, नारे पलट भयो सुहि बीरा। तब रे छे राज प्रति मन भयऊ, हम संग ले बिद पह गए हूँ। फिर हे रघुनाथ जी सुनिए, तत्काल वह वीर नारी से शरीर बदलकर ज्यों का त्यों पुरुष हो गया। तब वह ऋक्षराज मन में बड़ा प्रसन्न हो हमें साथ ले ब्रह्मा के पास गया। कर प्रणाम सब चरित बखाना, कह अज हर इच्छा बलवाना। तब विद हमें कहा समुझाई, दक्षिण दिशा जाओ दो भाई। ब्रह्मा जी को प्रणाम करके सब चरित्र बखान किया। तब ब्रह्मा जी बोले, हरि इच्छा बलवान है। पुनः ब्रह्मा ने हमें समझाकर कहा, तुम दोनों दक्षिण दिशा को जाइए। किसकी हिंदा तुम कर सुस्थाना, रंग भोग बहुविध सुख नाना। जो प्रभु लोक चराचर स्वामी, सो अवतर है नाथ बहु नामी। तुम किष्किंधा नगरी में स्थान बनाकर अनेक प्रकार के सुख भोग राज्य करो। जो प्रभु संसार के चर अचर के स्वामी हैं, वह नाथ किसी समय अवतार लेंगे, जिनके अनेक नाम हैं। रघुकुल मन दशरथ सुत हो, पितु आज्ञा बिच रही बन सो। नर लीला करहि विधि नाना, पेहो दरस होए कल्याण। हे रघुकुल मणि, दशरथ के पुत्र होकर पिता की आज्ञा से पृथ्वी पर विचरेंगे। वे अनेक मनुष्य लीला करते वन में आवेंगे, तब उनका दर्शन मिलने से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तब हर से हम बंधु दो, सुन के विधि के बैन। तप जब जोग न पावहीं, सो हम देखब नैन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। तब हम दोनों भाई ब्रह्मा के वचन सुनकर प्रसन्न हुए कि जो जप तप और योग से भी नहीं मिलते, उन प्रभु को हम नेत्रों से देखेंगे। विधि पद बंद चले दो भाई, किस केंदा में आवे धाई। बाले राज कीन सुर त्राता, बन बस दैत्य हने दो भ्राता। हम दोनों भाई ब्रह्मा को पद बंधन कर वहां से चले और शीघ्र ही किष्किंधा में आए। हे सुररक्षक, वन में रहकर दोनों भाइयों ने अनेक दैत्य मारे और बाली किष्किंधा का राज्य करने लगा। मैं दानव के सुत दो बीरा, माया विदुंद भीरण धीरा। कैसो ग्रीव सुनहु रघुराई, विधिगत अलख जान नहीं जाई। मैं दानव के दो बेटे मायावी और दुंदुभी बड़े रणधीर थे। सुग्रीव बोला, सुनो रघुनाथ जी, विधाता की अलक्षित गति जानी नहीं जाती। नाथ बाले उर में दो भाई, प्रीत रही कछु बरन न जाई। मैं सुत माया बीत नाऊ, आवासो प्रभु हमरे गाऊ। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, बाली और मैं दो भाई हैं। पहले हम दोनों में जैसी प्रीति थी वह कुछ कही नहीं जाती। एक समय मैं सुत मायावी नामक राक्षस हमारे गांव में आया। अर्धरातपुर द्वार पुकारा, बाल रूप बल सहे न पारा। धावा बाल देख सोई भागा, मैं पुन गया बंद संग लागा। वह अर्धरात्रि के समय नगर के द्वार पर पुकारने लगा। बाली शत्रु की ललकार को न सह सका। बाली दौड़ा और भागा तो मैं भी पीछे लगा हुआ भाई के साथ गया। गिरबर गुहा पैठ सो जाई, तब बाली मोह कहा भुजाई। परखे सुमोह एक पखवारा, नहीं आवे तनु जान सुमारा। किंतु वह राक्षस पहाड़ की एक गुफा में जा बैठा। तब बाली ने मुझसे कहा कि तुम यहाँ ठहरो, एक पक्ष तक प्रतीक्षा करना। यदि मैं ना आऊं तो जानना कि बाली मार दिया गया। मास दिवस तहरे हो खरारी, निसर रुधिर धारते भारी। बाले हतस मोह मारहि आई, सेला देहत चलहि पराई। हे श्री रामचंद्र जी, 1 मास तक मैं वहां रहा। जब बहुत भारी रक्त की धारा निकली, तब मैंने अपने मन में विचार किया और जाना कि राक्षस ने मेरे भाई को मार डाला होगा।
बाली महाबल अमित अति समर न जीत कोय, तिह मारस जो निश्चर सो अब मारहि मोय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। बाली बहुत बलवान है, उसे कोई युद्ध में नहीं जीत सकता, परंतु जिसने उसे मार डाला वह मुझे भी मार डालेगा। गहूं बवन मन सोचे अपारा, पूछे बाले कहो जिम मारा। पंपापुर के जन तेह काला, तनु व्याकुल मन बहुत बेहाला। तब मैं बड़ा सोच करता घर आया और पूछने से बाली के मरने का समाचार सुनाए। उस समय पंपापुरवासी जन तन से बहुत व्याकुल मन से बेहाल थे। मंत्रिनपुर देखा बिनु साई, दीखन मोहे राज बर आई। बालिता है मारे ग्रह आवा, देख मोह जिय भेद बढ़ावा। मंत्रियों ने देखा कि नगर बिना स्वामी का है, तो उन्होंने मुझे जबरदस्ती राज्य दे दिया। राक्षस को मारकर बाली भी घर आ गया और मुझे देखकर अपने मन में भेद बढ़ा लिया। रिपुसम मोहे मारस अति भारी, हर ली नस सरबसु अरु नारी। ताके भय रघुबीर कृपाला, सकल भुवन में फिरहु बेहाला। फिर तो उसने मुझे अपना बड़ा शत्रु जानकर मारा और स्त्री सहित मेरा सर्वस्व हरण कर लिया। हे श्री राम जी, मैं उसी के भय से समस्त भूमंडल में व्याकुल होकर घूमता हूँ। यहाँ साप बस आवत नहीं, तदपि सबीत रहूं मन माहे। सुन सेवक दुख दीन दयाला, फिर ही उठ दो भुज विशाला। यहाँ आने से उसे सांप का भय है, इससे नहीं आता तो मैं अपने मन में डरता रहता हूँ। जब श्री रामचंद्र जी ने सेवक के इस दुख को सुना तो उनकी दोनों विशाल भुजाएं फड़क उठी। बाली के बल का वर्णन सुने। सुनत बचन बोले प्रभु के हूँ साप की बात, दुंदुभि दैत्य सो कवन विधि बाले हत होते ही तात। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। वचन सुनकर राम जी बोले, सांप की बात कहो, दुंदुभि दैत्य को बाली ने किस प्रकार मारा। समदर शीतल सदा, मुनिवर बरम प्रमीन। मुहे बुझाए कहे सब, साप कौन हित दीन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मुनि श्रेष्ठ मतंग जी जो समदर्शी शीतल और परम चतुर थे, सो यह सब मुझे समझाकर कहो कि उन्होंने किस प्रकार शाप दिया। इब बूझत भय कृपा निकेता, बाल ही साप भयो के हेता। बोले तब कपीस बन लाई, दुंदुभि दैत्य महाबलदाई। इस प्रकार रघुनाथ जी ने पूछा कि बाली को किस कारण साप हुआ। तब कपीस बोला, दुंदुभि दैत्य बड़ा बली था, मल्ल युद्ध की गति सब जाने, और बल नहीं कोहि मन माने। एक बार जल निध तट आए, जाए जल निध माज अथायो। वह मल्लयुद्ध की सब गति जानता था और अपने समान किसी को बली नहीं मानता था। एक बार समुद्र के तट आकर उसमें क्षोभ बढ़ाया और आह्वान किया। सब ही कट प्रमाण जल भय हूँ, करे अभिमान मथन सोले हूँ। मथत सेंदु व्याकुल सब गाता, जीव जंतु सब बहे निपाता। सब सागर का पानी कमर तक ही आया। तब यह अभिमान करके मथने लगा। समुद्र मथने में सब प्रकार से व्याकुल हो गया। समुद्र के सब जीव जंतु मरने लगे। तब अकुलाय सिंधु चले आवा। सिंधु चले आवा, बचन विचार ही ताहि सुनावा। तब तुम बल सरवर को न, बचन विचार कहो मुह सो। तब अकुलाकर समुद्र चलाया और विचार कर वह कहने लगा, तुम्हारे बल के बराबर और तो कोई नहीं है, परंतु मैं वचन विचार कर कहता हूँ। हिमगिर बल वर्णो नहीं जाई, तेह जीतन कर करहूँ उपाई। बचन सुनत ताहे चले आयो, देख हिमाचल अति मन भायो।
हिमगिरी का बल वर्णन नहीं किया जाता। तुम उसके जीतने का उपाय करो। वह दैत्य वचन सुनते ही वहां आया, हिमालय को देखकर परम प्रसन्न हुआ। ताल ठोक हिमलीन उठाई, तब हिमगिरि बहु बिनह सुनाई। तुमरे बल सरवर में नाही, ताते करो न मान तुम्हारी। ताल ठोकर वह हिमालय को उठा लिया। तब हिमालय ने बहुत विनय सुनाई और कहा, मैं तुम्हारे बल के बराबर नहीं हूं, इस कारण हम तुमसे मान नहीं करते। पंपा परु तुम चल ही जाओ, बाल महाबल निधि अब गाहु। सुनत बचन तह चल ही आवा, बाल बाल कह गुहुरावा। तब पंपापुर में वह अभी चले जाओ, वहां महाबलवान बाली रहता है। वह दैत्य यह सुनकर वहां चला आया और बाली बाली कहकर पुकारा। वेश किए सो महिष कर, गर्भ बहुत मन माहे। आयो निकट सो गरज कर, मनहु तनक भय नाहि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। वह भैंसे का वेश बनाए, मन में बड़ा घमंड किए, गर्जना करके निकट आया। उसके मन में तनिक भी भय नहीं था। मह मरदी तर करो निपाता, गरजहु घोर गिरा जनु घाता। ठोके हूँ ताल वज्र जन परही, तेह कर मरम जान सब डरही। पृथ्वी का मर्दन करता हुआ वह वृक्षों को निपातन करने लगा और बड़ी भयंकर गर्जना करने लगा। उसका ताल ठोकना मानो वज्र का पड़ता है। उसका भेद जानकर सब डरते हैं। पंपापुर व्याकुल सब काहू, चंद्र ग्रसन जन आयो राहु। सुनत बाल धावा तत्काला, देखे असुर भुज दंड कराला। पंपापुर में सब कोई व्याकुल हो गए, मानो चंद्रमा को पकड़ने को राहु आया। सुनकर बाली तत्काल दौड़ा और असुर के कराल भुजदंड देखकर भिरे जुगल कर वर की नाई। मल जोध कछु बरन न जाई। चार जाम सब कोतिक भयऊ, मोष्ट प्रहार तासु कपि देऊ। दो हाथियों की भांति दोनों भिड़े। जो मल्ल युद्ध हुआ वह बरना नहीं जाता। 4 पहर तक यह सब कौतिक हुआ, युद्ध हुआ। तब भी फिर बाली ने एक घूंसा मारा। गिरा अवन तब सहल समाना, जीव जंतु तर टूटे हु नाना। पुनः बाली जुगल कर डारा, ओ तर दक्षिण कीन प्रहारा। तब वह राक्षस पृथ्वी पर पर्वत के समान गिरा। तब जीव जंतु उसके नीचे दब गए, अनेक वृक्ष टूट गए। फिर बाली ने उसे 2 टुकड़े करके, एक को उत्तर में एक को दक्षिण की ओर फेंक दिया। तिह गिर पर मुनि कुटी सुहाई, रुधिर प्रभा गयो तह धाई। ऋषि मतंग करत है निवासा, गयो सुऋषि मंजन सुख रासा। उस पर्वत के ऊपर मुनि की सुंदर कुटी थी, तहां रुधिर की छींटें जाकर गिरे। वहां मतंग ऋषि का आश्रम था और वे सुख सागर ऋषि स्नान को गए थे। मंजन कर मतंग ऋषि आए, देख कुटी अति क्रोध बढ़ाए। तब ही विचार कीन मन माही, यच्छ एक चले आवा ताही। जब मतंग ऋषि मंजन करके आए तो कुटी में अपवित्र देखकर बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। तब मतंग मन में विचार करने लगे कि यह रुधिर कहाँ से गिरा है, कि उसी समय एक यक्ष वहां आया। तिन तब सकल कही इतिहासा, सुन मतंग वह क्रोध निवासा। उसने सब रुधिर की कथा कही। तब मतंग ऋषि को सुनकर बड़ा क्रोध हुआ। दीन साप तब क्रोध कर, नहीं मन कीन विचार। बाली नास गिर देखत, हो जाए तनुछार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। तब ऋषि ने क्रोध करके यह साप दिया और मन में विचार नहीं किया। वे बोले कि इस पर्वत पर आते ही या उसके देखते ही बाली का शरीर भस्म हो जाएगा।
ते भय यहाँ बाल नहीं आवत, ऋषि के बचन मान भय पावत। तेह भरोस इह गिर पर रहूं, बाली त्रास नहीं विचरण करहूं। इसी डर से यहाँ बाली नहीं आता, ऋषि के बचनों से डरता है, इसी भरोसे से पर मैं भी इसी पर्वत पर रहता हूँ कि बाली के त्रास से कहीं घूमने नहीं जाता। एह दुख ते प्रभु दीन ओ आरती, चिंता बहुत जरते अति छाती। जानहु मरम सकल रघुनाथा, यहाँ रहो हनुमत ले साथा। हे प्रभु, इसी महान दुख से दिन रात चिंता के मारे छाती बहुत ही जलती है। हे रघुनाथ जी, यह सब बात है जिस कारण हनुमान को साथ ले यहाँ रहता हूँ। सो व्रतांत बाली सब जाना, यहाँ न आवत कृपा निधाना। सुने सुग्रीव बचन भगवाना, बोले हरे हस धरे धनुबाना। सो सब व्रतांत बाली जानता है, परंतु हे कृपा सागर यहाँ नहीं आता। सुग्रीव के ये वचन सुन भगवान हंसकर धनुष धारण कर बोले। तो साथियों, आज का सेशन हम यहीं समाप्त करेंगे। कल फिर आपके लिए सेशन लेकर उपस्थित होऊंगा। और साथियों, आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आपको हमारे वीडियो जो अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं, आपको भक्ति भाव मिल रहा है, तो आप कमेंट में जय श्री राम जय बालाजी महाराज अवश्य लिखा करें। और साथियों, एक निवेदन और करता हूं, अगर आप चैनल पर अभी नए हैं तो साथियों चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे चैनल का वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो साथियों, अपने विचार विमर्श कमेंट के माध्यम से अवश्य शेयर किया करें। इसी के साथ मैं अपना सेशन समाप्त करता हूँ। जय श्री राम जय बालाजी महाराज की।